हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरने के जो पेशेंट्स होते हैं जिनका कि कंधा बार बार उतरता है तो समय समय पे जब वो एमआरआई कराते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कराऊं या लेटार्जेट सर्जरी कराऊं और कौन सी सर्जरी मेरे लिए अच्छी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं समझाता हूँ कि दोनों ही सर्जरी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी की। आर्थ्रोस्कोपी या की होल सर्जरी में लेब्रम को एंकर की सहायता से सीला जाता है। 3 या 4 एंकर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आदमी को 45 दिन तक हाथ को पट्टे में रखना पड़ता है और उसके बाद वो हाथ को पूरी तरह हिला सकता है। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी का जो नुकसान होता है दोस्तों वो ये हो सकता है कि क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर की गई है तो एक तो इसकी सक्सेस रेट कम बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 साल में 25% आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज के फेल होने का डर रहता है। दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि चीरा कम लगता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो उसकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी लिमिटेड है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उसके फेलियर के चांसेस रहते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एमआरआई पे जो बोन लॉस है वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है, यानी हो सकता है बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो लेकिन अंडर एस्टिमेशन हो जाता है। तो ऐसे में नुकसान ये हो सकता है कि बोन लॉस की वजह से भी आपको पता नहीं चले कि बोन लॉस ज़्यादा हो और आप आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करवा लो, तो इसकी वजह से भी कई बार आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के फेल होने के चांसेस रहते हैं। कई बार हिल सैक बहुत बड़ा होता है और उसके अगर उस वक्त उसके अंदर 3 या 4 एंकर्स की अलग से ज़रूरत भी है, लेकिन कॉस्ट की प्रॉब्लम है क्योंकि आप सोचो अगर 7 एंकर लगाए जाएंगे तो 2-3 लाख रुपए के तो एंकर ही हो जाते हैं। तो कॉस्ट की वजह से भी कई बार एंकर कम लगाए जाते हैं और सर्जरी फेल हो सकती है। इन सब का ये की उपाय है दोस्तों कि लेटार्जेट जो सर्जरी है वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आपका बोन लॉस कितना भी हो वो चीज़ कैटर हो जाती है, हिल सैक बड़ा हो, इंगेजिंग हिल सैक हो वो भी कंट्रोल हो जाता है। कॉस्ट का भी अगर इशू हो तो क्योंकि लेटार्जेट एक महंगी सर्जरी नहीं है तो उसका फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि आपके बोन लॉस 10-5% से ज़्यादा है, यदि आप डिमांडिंग है, आपको रनिंग करनी है, स्पोर्ट्स करना है, बॉक्सिंग करनी है, या फिर ये आपको साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई आप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, तो ऐसे में मेरा सजेशन हमेशा लेटार्जेट की तरफ ज़्यादा जाता है। पिछले 15 साल से मैं लेटार्जेट सर्जरी कर रहा हूँ और इस दौरान मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में बहुत अच्छा रहा है। इसके फेलियर चांसेस भी नगण्य हैं और दूसरा मूवमेंट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी थी आपको थोड़ी बहुत शोल्डर के बारे में। अगर आपका कंधा भी बार बार उतर रहा है और आप कंफ्यूज हो कि आप आर्थ्रोस्कोपी कराओ या फिर लेटार्जेट के लिए जाओ, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नमस्ते दोस्तों।